अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा पिटोस्पोरम का प्लांट है। पिटोस्पोरम एक बहुत ही ईज़ी ग्रोइंग प्लांट है। ये पिटोस्पोरेसिया फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला पौधा है और इसका ओरिजिन है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, इसको घर में ग्रो करना बहुत ही आसान होता है उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने प्लांट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और सीजनल प्लांट्स नहीं ग्रो करना चाहते हैं और वो परमानेंट प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट प्लांट है। फ्रेंड्स, इसके लिए जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो आप चूज़ करेंगे, क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर पानी नहीं रुकता और अगर आप इसके अंदर चिकनी मिट्टी का रेशो ज़्यादा कर देंगे तो पानी इसके अंदर खड़ा रहेगा और इसकी रूट रॉट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का रूट सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स और पानी ज़मीन में से और मिट्टी में से एब्जॉर्ब करता रहता है। तो आप जब भी इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं उसको शुरू से ही हाईली फर्टाइल रखें, यानी उसके अंदर अच्छी खासी मिकदार में स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आप डाल दें, जैसा कि गोबर खाद, पत्ती खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर एग शेल पाउडर। ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी अपनी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें तो इस प्लांट की ग्रोथ सारा साल ही बहुत अच्छे तरीके से चलती रहेगी और आपको पूरा साल ही कोई फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, गर्मी सर्दियों के मौसम में इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ फुल जोबन पर होती है और स्प्रिंग के सीज़न में इस पर नए नए पत्ते ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में पत्ते एकदम ही खिलते हैं। इसकी पानी की बात करें तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपने इसको उस वक्त पानी देना है जब इसकी सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ड्राई हो चुकी हो, तब आपने इसको पानी देना है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों ही इसके लिए ठीक नहीं है। आप इसको फुल सनलाइट में रखें या शेड में रखें, ये दोनों ही बर्दाश्त कर लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फुल सनलाइट में भी अच्छी ग्रोथ होती है और शेड में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसको आपको अपनी इसकी जो साइट है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार, और जहाँ आपने एक दफ़ा रख दिया है वहाँ पर इसकी ग्रोथ चलती रहेगी और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप अगर मल्चिंग कर दें, इसकी टॉप मोस्ट लेयर पर ऑर्गेनिक मल्चर डाल दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे सॉइल में नमी बरकरार रहेगी और ये प्लांट जो है वो जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा और आपको बार बार पानी देने की ज़हमत भी नहीं करनी पड़ेगी। मल्चिंग आप ऑर्गेनिक मैटर से ही कीजिए। ज़्यादातर ड्राई लीव्स से लोग करते हैं मल्चिंग। एगशेल पाउडर मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे पास एगशेल होते हैं तो मैं उनको ड्राई कर लेती हूँ और अपने प्लांट्स की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर डाल देती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे एक तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र प्लांट को मिलता रहता है, दूसरा इस प्लांट को जो है ना वो सॉइल की नमी बरकरार रहती है और पानी इतनी जल्दी नहीं उड़ता है और प्लांट को मुझे बार बार पानी नहीं देना पड़ता है, गर्मियों में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा हीट होती है और जो पानी है वो वेपोराइज हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की आप थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी करते रहें, और वैसे ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग की इसको ज़रूरत उस वक्त होती है जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए और स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, तब आपने इसकी प्रूनिंग करनी होती है। और इसकी शेप नेचुरली राउंड ही होती है। अगर आप इसे पॉट में लगाएं तो 3 से 4 फीट का एक छोटा सा दरख्त बन जाता है। वैसे इसको गार्डन वगैरह की बाड़ बनाने के लिए और हेजिस बनाने के लिए भी इस प्लांट को यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और 6 से 7 फुट का एक दरख्त बन जाएगा और लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है घर में। इसका जो ग्रीन कलर है ना वो ज़रा बहुत ही डिफरेंट कलर है और जब आप इसको देखते हैं तो काफ़ी आपको खुशी महसूस होती है इस ग्रीन को देखकर। तो फ्रेंड्स, आप भी उम्मीद है समझ गए होंगे इसकी केयर किस तरह से करनी है। तो आप भी अपने गार्डन में एक पिटोस्पोरम का प्लांट ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।